नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे वंडर वाल इक्वेशन के बारे में। जो वंडर वाल इक्वेशन है वो क्या है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले वंडर वाल इक्वेशन को समझने से पहले हमें समझनी होगी जो आइडियल गैस इक्वेशन है या जिसको हम करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, जो आइडियल गैस की है वो क्या है। वो होती है हमारे पास PV इक्वल टू RT। तो ये हमारे पास होती है जो आइडियल गैस के कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं उसके अंदर। तो ये इक्वेशन आप यूज़ करते हो PV इक्वल टू RT। तो इसके अंदर जो एजम्पशन ली जाती हैं वो कौन कौन सी ली जाती हैं, पहले तो हम वो देख लेते हैं। जो एजम्पशन है तो वो क्या है। तो देखिए, ये हमारी जो आइडियल गैस है और जो रियल गैस है तो वो दोनों अलग अलग होती हैं। तो उसके कंपैरिजन के लिए ये जो वंडर वाली इक्वेशन है ये बनाई गई है। इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया है ताकि हम उसका यूज़ जो है प्रैक्टिकली कर सकें। तो इसके अंदर जो एजम्पशन है वो क्या है। जो अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो मान लीजिए एक कंटेनर के अंदर, जो पहली एजम्पशन है, एक कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एक कंटेनर के अंदर, आपने यहाँ पे ये दिखा दिया। तो ये कहता है कि जो कोलिजन होगा इन मॉलिक्यूल्स का आपस में, इन मॉलिक्यूल्स का आपस के अंदर कोलिजन, और इन मॉलिक्यूल्स का इस वाल के साथ, जो कंटेनर की वाल है इसके साथ कोलिजन, वो क्या होगा, वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। तो सबसे पहले तो ये ली गई है इसके अंदर अजम्पशन, परफेक्टली ये इलास्टिक होगा, जो कि कोलिजन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में और मॉलिक्यूल्स का वाल के साथ। तो पहली अजम्पशन तो ये ली गई है, परफेक्टली इलास्टिक मतलब कि जैसे ये डिफॉर्म नहीं होंगे, एक दूसरे टकरा के वापस अपने शेप में आ जाएंगे, या वाल से टकरा के डिफॉर्म नहीं होंगे या टूटेंगे नहीं। तो इलास्टिक है तो वो इलास्टिक वो रहेगा, तो डिफॉर्मेशन नहीं होगी इसमें। तो परफेक्टली इलास्टिक अजम्पशन ली गई है। जो दूसरी ली गई है वो क्या है, जो दूसरी अजम्पशन है इसके अंदर वो लिया गया है कि जो मान लीजिए जो गैस का मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी तो वो नहीं होगी। तो नो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, कंटिन्यूस मोशन में रहेंगे। तो ये चलते फिरते रहेंगे, मोशन में रहेंगे, और इन दोनों के बीच में चलते फिरते कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, अट्रैक्शन नहीं होगी। तो यानी कि एक कोहेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, एक दूसरे को खींचेंगे नहीं एक दूसरे की तरफ। तो वो जो दूसरी एजम्पशन ली गई है। जो तीसरी एजम्पशन है वो क्या है, तीसरी एजम्पशन है कि मान लीजिए आप पहले एक फिगर ले लीजिए और उसके अंदर आपने क्या लिया, ये गैस के मॉलिक्यूल ले लिए। अब ये कहता है कि जो तीसरी एजम्पशन है हमारे पास, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, उनकी जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे इस कंटेनर के अंदर, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है तो वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसको हम लेंगे नेग्लिजिबल। वो कहता है कि हम उसको नेग्लिजिबल लेंगे एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर करें, अगर पूरे वॉल्यूम ऑफ गैस से। तो एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ जो गैस है उसके कंपैरिजन में जो एक मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो वो नेग्लिजिबल होगा। तो ये इसने लिया है। तो इसके अंदर इसने तीन जो है इस तरह की एजम्पशन ली। अब देखिए हमें क्या करना है, लेकिन रियल गैस में क्या होता है। तो बट जो हमारी रियल गैसेस हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर क्या है, अगर रियल गैस के इस तरह के मॉलिक्यूल हैं तो आपस में उनके अंदर इंटरेक्शन भी होगी और वो कुछ ना कुछ जो वॉल्यूम है वो भी ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये होता है जो इसमें दिखाया गया है कि अट्रैक्शन नहीं होगी और जो वॉल्यूम है नेग्लिजिबल होगा। तो रियल गैस के केस में हम नहीं ले सकते, दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर हम लेते हैं तो उनमें अट्रैक्शन भी होगी और वो कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेंगे, ये हमें पता है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो इसी इक्वेशन से अगर हम v को निकालें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, v इक्वल टू आपके पास आ जाएगी RT बाई पी। तो ये आएगी। अब देखिए इस इक्वेशन को आप देखते हैं तो इसको जो इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसको हम कैसे देखते हैं। अब देखिए आपने क्या किया, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और उसके अंदर इस तरह का एक पिस्टन लगा है और उसमें आपने गैस के मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब ये देखिए ये कहता है कि ये यहाँ पे वॉल्यूम जो है प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए P नीचे है, V ऊपर है। तो वॉल्यूम जैसे जैसे प्रेशर आप इंक्रीज करें, यानी कि पिस्टन को आप नीचे लेके आए, नीचे लेके आएंगे तो ये जो पिस्टन है वो तो इसको टच कर जाएगा। अगर हम बात करें आइडियल गैस की, अगर हम आइडियल गैस की बात करें जिसके अंदर कहा गया है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, तो यानी कि उनका कोई वॉल्यूम ही नहीं है, वो हमने मान लिया है। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी कि P अगर मान लीजिए आप इन्फिनिटी तक ले जाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो उसके लिए तो ये सही है। लेकिन अगर हम बात करें रियल गैस की, तो रियल गैस के अंदर क्या होगा, रियल गैस के अंदर ये चीज़ नहीं होगी।
उसके अंदर क्यों नहीं होगा? देखिए जो वॉल्यूम है, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स हैं, आप उनको प्रेस करते हैं तो एक लिमिट तक ही ये प्रेस होंगे, और ये काफ़ी सारे मॉलिक्यूल हैं मान लीजिए, जब ये प्रेस होंगे तो इनके बीच में देखिए जो खाली जगह है तो इसको हम बोलते हैं वॉइड। तो वॉइड भी प्रेजेंट होंगे और वो एक लिमिट के अनुसार ही आप उनको प्रेस कर सकते हैं, तो उनको आप V0 नहीं कर सकते। तो इसके अंदर वॉल्यूम के लिए चेंज किया गया पहला तो वॉल्यूम के लिए क्या चेंज किया गया इसके अंदर? वॉल्यूम के लिए चेंज किया गया, आपने एक लेटर लिया स्मॉल b और उसके अंदर आपने एक तो जो मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है प्लस उसके अंदर जो वॉइड की वॉल्यूम है वो दोनों को ऐड किया। तो ये जो वॉल्यूम आएगी ये तो आपको नेसेसरी है जो बी है, या हम कहें कि जो फ्री जो वॉल्यूम अवेलेबल है तो वो ये रहेगी, यानी कि वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल की भी रहेगी प्लस जो इसके बीच में वॉइड बनेगी जब आपको एक लिमिट तक प्रेस होंगे वो, तो ये वॉल्यूम उसके अंदर ये आपको फैक्टर लेना पड़ेगा। तो पहले तो आप ये है, तो बी है क्या? स्मॉलेस्ट वॉल्यूम टू विच द गैस कैन बी कंप्रेस्ड, यानी कि वो स्मॉल वॉल्यूम जिस पे आप गैस को कंप्रेस कर सकते हैं वो ये स्मॉल वॉल्यूम है। तो बी को आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। फॉर ईच कोई भी रियल गैस होगी तो बी की वैल्यू क्या होगी? एक न्यूमेरिकल डिफिनिट न्यूमेरिकल वैल्यू होगी आपके पास अगर कोई भी आप रियल गैस लेते हैं। तो पहले तो आपने ये मॉडिफिकेशन इसके अंदर करनी है कि हाँ कुछ हद तक वो कंप्रेस होगी, तो उसके लिए वी वॉल्यूम प्लस वी वॉइड जो एक है स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इतनी तो आपको चाहिए जितनी वो कंप्रेस होगी, तो ये है बी। तो उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी। तो दूसरी बात क्या है इसके अंदर? क्या है कि हमने बात की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन है जो मॉलिक्यूल की, तो वहाँ पे क्या होगा उनके बीच में, अब मान लीजिए एक इसकी फिगर देख लीजिए आप, ये है। अब देखिए यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगी तो जो वाल पे जो फोर्स लगा रहे थे मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा? जो बाहर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर की तरफ खींचेंगे, क्योंकि अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनको अपनी तरफ खींचेंगे। तो अपनी तरफ खींचेंगे यानी कि जो वाल के ऊपर फोर्स लगेगी वो कम लगेगी, यानी कि जो प्रेशर रहेगा वो कम रहेगा। तो इसके अंदर आपने क्या ऐड करना पड़ेगा? एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, डेल पी, यानी कि जो डेल पी है जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय रियल गैस है वो स्मॉलर होगा बाय ए क्वांटिटी डेल पी, जो रियल गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगी, क्योंकि देखिए मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स इसको अंदर की तरफ खींचेंगे, तो जो नेट प्रेशर रहेगा वो रियल गैस के केस में वो ये इतनी क्वांटिटी क्या रहेगा? स्मॉलर रहेगा, यानी कि डेल पी रहेगा। इस डेल पी को आप और क्या लिख सकते हैं? डेल पी को आप लिख सकते हैं जो हमारा है ए रो स्केयर के बराबर, यानी कि जो डेल पी है जो हमारा जो स्मॉलेस्ट जो हमारा प्रेशर चेंज है इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा डेंसिटी के स्केयर से। अब देखिए इसने क्या किया, जो मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन है उसको डेंसिटी में दिखा दिया कि जो डेंसिटी होगी लगभग डेंसिटी स्केयर के ये बराबर होगा, और ये ए क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपने यहाँ पे लिया है। इसी तरह से अगर डेंसिटी की बात करें वो स्पेसिफिक वॉल्यूम की क्या होती है? इन्वर्स होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं ए बाय वी स्केयर, यानी कि 1/v² आप इसको लिख सकते हैं। डेंसिटी का स्पेसिफिक वॉल्यूम के वो इन्वर्स होती है। तो डेल पी आपके पास क्या आ सकता है? ए, अगर रो को यही वैल्यू आप पुट करें तो v², तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा है कि जो डेल पी है स्मॉल जो प्रेशर है जो चेंज आएगा यानी कि कम होगा जो रियल गैस का है वो कितना होगा? जो डेंसिटी के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसके। तो ए यहाँ पे क्या है? ए है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर। तो ये चीज़ आपको जो दूसरे केस में है वो डेल पी है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर आपने क्या क्या चेंज किया अब वो देख लेते हैं। देखिए हमारे पास ये इक्वेशन थी पी वी इक्वल टू आर टी थी, तो इसके अंदर आपने पी के अंदर क्या ऐड किया? पी के अंदर ये डेल पी ऐड होगा। तो डेल पी क्या है आपका? ए बाय वी स्केयर, तो ये हुआ। तो पी के अंदर आपने ये ऐड कर दिया, और वी के अंदर क्या होगा? वी में से जो वॉल्यूम है वो माइनस होगी, यानी कि जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है अगर हम रियल गैस की बात करें तो इतनी तो रिक्वायर्ड है, तो V में से इस जो हमारी स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है जो रिक्वायर्ड है कितनी जो कंप्रेस हो सकती है वो ये है, तो V माइनस बी, इसमें से B माइनस हो जाएगा और इक्वल टू आपकी ये रहेगी RT। तो इस तरह से देखिए आपने ये भी प्रूव किया कि ए बाई वी स्केयर आपने ये निकाला, तो जो प्रेशर के अंदर ये इसके अंदर ऐड करना पड़ा, और जो वॉल्यूम थी जो हमें वो वॉल्यूम को बी को माइनस करना पड़ा। तो इस तरह से जो वंडर वाली इक्वेशन है इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा वंडर वाली इक्वेशन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।